राधे, जय श्री कृष्णा। साल के पहले गुरुवार की सभी को हार्दिक बधाई हो। हे विष्णु भगवान, सबके घर में मंगल कामना हो, खुशियाँ आएँ और नए नए रिश्ते जुड़ें। सारी जितनी भी पिछले साल की दुख हैं वो सारे कट जाएं और इस साल नई नई खुशियाँ आएँ, घर में सबके मंगलगान हों। तो साल का पहला गुरुवार है, तो इस पर बड़ी ही अच्छी, बड़ी प्यारी और कथा है, जो एक पौराणिक कथा जो पहले से चली आ रही है। अगर ये कथा किसी को अच्छी लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें कि ये कथा कैसी लगी। तो एक समय की बात थी, एक साहूकार था और साहूकार के यहाँ बहुत सारा धन कमाता था और बहुत पैसे वाला था और दान पुण्य भी बहुत किया करता था। लेकिन उसकी जो घरवाली थी वो दान पुण्य नहीं किया करती थी और अगर उसके द्वारे पे अगर कोई आ जाए तो कोई ना कोई काम बता देती है। तो ऐसे ही एक बार एक साधु आए। साधु महात्मा बोले कि मेरे को भिक्षा दे दो। तो बोली कि मैं तो घर के कामों में उलझी हुई हूँ, अभी खाना बनाना है, पीछे आना। साधु महाराज चले गए। फिर कुछ दिन बाद फिर साधु महाराज आए कि हमें कुछ दान दे दो, धन दे दो और हमें भंडारा लगाना है। तो बोली कि मैं तो अपने बच्चे को स्नान करा रही हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है और आप फिर आना। ऐसे ही साधु महाराज आए और लौट जाए। कुछ दिन बाद फिर आए साधु महाराज कि आपके पति तो बहुत धर्मात्मा हैं, हम एक मंदिर बना रहे हैं, सो हमें कुछ धन दे दो। तो वो बोली कि साधु महाराज, मैं तो अपने पति के इस पुण्य धर्म करने से और इस धन से बड़ी परेशान हो गई हूँ, तो मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो ये धन ही खत्म हो जाए, ना धन रहेगा और ना ही कोई झंझट रहेगा। वो बोली, साधु महाराज बोले कि आप कैसी हो कि धनवान होते हुए भी और विपत मांग रही हो कि धन कोई तो ये कहता है कि हमारे धन भी हो और पूत भी हो, दूध पूत से कोई किसी की झोली भरी है तो और आप होते होते भी आप इसको नष्ट कर रही हो। और जिसके घर में धन होता है और बच्चे होते हैं तो उसकी तो शोभा ही अलग होती है कि नहीं महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो कि सारा धन खत्म हो जाए, मैं तो इससे अपने पति करते हैं और इससे बड़ी ही दुखी हूँ। तो जो साधु महाराज बोले कि एक बार फिर सोच लो, कि नहीं मैंने तो सोच लिया। तो साधु महाराज बोले कि ऐसा करना, वीरवार के दिन सिर धोना और सिर समेत धो के नहाना, अपने घर के आंगन को गोबर से लीपना और कपड़े धोना। अपने पति से कहें कि वो वीरवार के दिन ही अपने बाल बनवा के आए, हजामत बनवाए। और ऐसा तू 7 गुरुवार कर और अपने आप ही तेरे धन खत्म हो जाएगा। और वीरवार के दिन अपने नैन काटना, नकुल। तो साधु महाराज तो मन की ये कहा है, ये तो मैं कर दूंगी। साधु महाराज तो चले जाते हैं और वो ऐसा ही करती है। आया गुरुवार और सिर धोया, नहाई सिर समेत, घर में आंगन में चौका लगाया और अपने पति से कही हजामत बनवा और अपने नैन काट लिए, कपड़े धोए, सारा कुछ ये करने लगी। 3-4 वीरवारी हुए, इतने तो उसका सारा घर में से विष्णु भगवान रुष्ट हो गए, सारा धन घर से खत्म हो गया। अब सारा धन खत्म हो गया और जो उसका पति था वो देश परदेश कमाने के लिए गया था, पीछे से सारा धन खत्म हो गया और वो जो थी परलोक सुधार गई, वो खत्म हो गई। और अपनी बेटी को, वो एक छोटी सी बेटी थी, वो वहाँ रह गई। उसका पति देश परदेश से आया, आके उसने देखा कि ये क्या हुआ, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा और ये भी चली गई। तो उसने क्या किया, अपनी बेटी को लेके और दूसरे देश में चला गया, दूर देर। पास में ही कोई गांव था कि वहीं खाएंगे कमाएंगे। अब तो वहीं मेहनत मजदूरी करके लाए और अपनी बेटी का पालन पोषण करे।
अब बेटी का पालन पोषण करे तो एक दिन और उसकी जो लड़की थी वो हट करने लग गई कि मैं तो दही खाऊंगी, दही खाऊंगी। बोले दही खाएगी? कब, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो बेचारा एकांत में बैठा था। उधर से साधु महाराज गुजर रहे थे, भगवान विष्णु जो थे और वो वहाँ से आ रहे थे, क्योंकि वो बार बार विष्णु भगवान का भक्त था तो प्रार्थना करता था। तो वहाँ से आए, आते समय उसने पूछा कि क्या बात है और क्यों रो रहा है और क्यों इतना दुखी है? कि कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, अपनी बात बता, क्यों दुखी है तू? कि कुछ नहीं, अगर बताएगा तो मैं शायद, क्या पता, मैं तेरा कोई समाधान कर दूँ। तो वो बोला कि मैं इतने पैसे वाला था, सब कुछ था मेरे पास। उसने सारी बातें शुरू से बताई, और मेरे ऐसे से पत्नी भी चली गई और ये बच्ची रह गई है। अब ये जिद करती है, इसको कहाँ से इसकी पूर्ति करूँ? तो वो बोला कि तू क्यों ना विष्णु भगवान का व्रत किया कर। तो वो बोला कि मेरे पास तो अपनी गुड़िया के लिए भी कुछ नहीं है खाने के लिए, आज वो दही की जिद कर रही है तो मैं व्रत कहाँ से करूँगा। कि नहीं, जब तू लकड़ियाँ काटता है और लकड़ियाँ काट के लाता है और आज उन्हीं पैसों से थोड़ा सा गुड़ चना खरीद ले और एक लोटा जल भर लेना, उसमें थोड़ा मीठा डाल लेना, विष्णु भगवान की कथा सुन लेना और अपना व्रत कर लेना। तो उसने जो लकड़ियाँ लाया था और वो बेची तो उसको ज़्यादा पैसे मिले। तो उससे वो गुड़ चना भी ले आया, दाल भी ले आया, और उसने बड़ी ही प्रेम से और भगवान को भोग लगाया और कथा सुनी विष्णु भगवान की। केला की जड़ में बैठ कर के पूजा की और उसके तो अच्छे दिन होने लगे। अगले ही दिन, एक दिन गुरुवार निकल गया। अगला जब दूसरा गुरुवार आया तो जिस राज्य में वो रहता था उस राज्य का जो राजा था, और उसने सारे गांव को निमंत्रण दिया था कि आज सबका भोजन हमारे घर है और सभी आना। तो जब सारे गांव का निमंत्रण दिया तो वो भी अपनी गुड़िया को लेकर गया। तो जब सारा गांव खाना खा के चला गया वहाँ से तो वो थोड़ा लेट पहुँचा, लेकिन उस दिन उसकी भी मति फिर गई और वो विष्णु भगवान का व्रत करना भूल गया और जाके बाप बेटी दोनों ने और खाना खा लिया। अब खाना खा लिया तो उधर जब वहाँ खाना खा रहे थे तो रानी का एक हार खूंटी पर टंगा हुआ था। हार खूंटी पर टंगा हुआ था और खूंटी उस हार को अंदर निकल गई। अब रानी ने आके देखा कि मेरा हार यहाँ नहीं है। उसने शोर मचा दिया और कहा कि यही तो दोनों बाप बेटी थे और इन्होंने ही हमारा हार लिया है। तो उस राजा ने उसको कारागार में डलवा दिया कि तूने मेरी रानी का हार चोरी किया है, कि तो हार दे दे और नहीं तो तू कारागार में जा। तो वो बड़ा दुखी हुआ कि देखो मेरी किस्मत कैसी है, कि मैंने चोरी नहीं की, कुछ नहीं किया और फिर भी मेरे को कारागार में डाल दिया। तो वो सारी रात भगवान से प्रार्थना करता रहा कि मेरे पे कौन सा पाप हुआ है, हे विष्णु भगवान, मैंने आपका व्रत नहीं किया, मुझे क्षमा करो। बार बार प्रार्थना करने लगा। तो भगवान तो बड़े दयालु होते हैं और उसके सपने में आए कि तूने मेरा व्रत नहीं किया, व्रत भंग किया था और इसी कारण से तुझे ये सजा मिली है। तो कि भगवान क्या करूं, अब तो मेरे पास कुछ है नहीं। कि सुबह उठेगा 2 चवन्नी तेरे को और जेल के बाहर मिलेंगी और तू उन चवन्नियों से गुड़ चना खरीद के और तू अपना व्रत पूरा करना। अब तो उसने देखी, सुबह उठ खड़ा हुआ तो बाहर 2 चवन्नी मिली थी पड़ी। उसने उनको उठाया और वहाँ जो जेल के अंदर कारागार में था वहाँ पहरेदार थे, उनसे बोला कि भाई मेरे एक काम कर दो। कि क्या? कि ये चवन्नी ले जाओ 2 और मेरे को गुड़ चना ले आओ। कि गुड़ चना? एक बोला मेरे पे टाइम नहीं है, मैं कैसे चले जाऊँ, राजा साहब गुस्सा करेंगे। लेकिन जो दूसरा था वो बोला कोई बात नहीं, मैं आपका गुड़ चना ले आता हूँ। अब तो उसका गुड़ चना ले आया। उसने बड़ी भक्ति भाव से विष्णु भगवान की पूजा की। पूजा करके और
व्रत किया और प्रसाद पाया। उसी रात और विष्णु भगवान ने उस राजा को स्वप्न दिया कि राजा, तेरा हार तो खूंटी पर टंगा हुआ है, लेकिन जिसको तूने कारागार में डाला है वो निर्दोष है, उसको कहते छोड़ दे, नहीं तेरा राजपाट नष्ट कर दूंगा। अब तो राजा ने और अपनी सभा बुलवाई, सभा बुलवा के सबको बुलवाया और कहा कि भाई उन दोनों माँ बाप बेटी जो अंदर जेल में हैं उनको निकाल के लाओ। उनको निकाल के लाए और उनके अच्छे अच्छे उन्हें कपड़े पहनाए, नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और बहुत सारा धन दिया। उनसे बार बार क्षमा याचना की कि भाई हमें माफ़ कर दो और हमारी कोई गलती नहीं थी और ये हमारा खाड़ तो मिल गया, लेकिन हमने आप पर बहुत मतलब जुल्म ढाए और इसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। तो बोला कि कोई बात नहीं, हमारी तो किस्मत ही ख़राब थी। कि किस्मत आज से आपकी ख़राब नहीं, आप आपके अपने राज्य को जाओ और ये और धन लो। तो उसी दिन से वो राजा भी उसने अपने सारे नगर में घोषणा करवा दी कि वीरवार के दिन ना तो कोई बाल धोएगा, ना ही आंगन लीपेगा, सिर समेत कोई ना नहाना, ना किसी को कोई हजामत बनवाएगा और सभी वीरवार का व्रत करेंगे, विष्णु भगवान का व्रत करेंगे। तो वो भी अपने घर आ गया, धन धान से भरपूर हो गया और हर वीरवार के दिन विष्णु भगवान की कथा सुने, व्रत करे और अपना अच्छे से ज़िंदगी गुजारे। हे विष्णु भगवान, जैसे उस साहूकार की सुनी थी ऐसी सभी की सुनना और अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। हे विष्णु भगवान, नया साल है, सब पर के घर में खुशियाँ लाना, अंधन के भंडारे भरना और सबके घर में खुशियाँ अमर रहें। अगर ये कथा मेरी किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें कि कैसी लगी। राधे राधे। बोल विष्णु भगवान की जय।